हेलो स्टूडेंट्स, आज जो डिस्कस करेंगे हम टॉपिक वो रहेगा हमारा प्रिंसिपल सेक्शन और प्रिंसिपल प्लेन। इससे पहले हम कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसी से की कंटिन्यूटी में ये दोनों टॉपिक हैं। अब ये देखिएगा, प्रिंसिपल सेक्शन किसको कहेंगे हम। आप एक एक ऐसा प्लेन कंसिडर कीजिएगा कि जिसमें ऑप्टिक एक्सिस भी आ जाए, और ऑप्टिक एक्सिस जो है वो तो आए ही आए और परपेंडिकुलर भी आ जाएं। किसके परपेंडिकुलर आ जाएं? अपोजिट साइड्स के परपेंडिकुलर आ जाएं आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के। तो ऐसे प्लेन को हम नाम दे देते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। इसको देखिए आप किस तरह से समझेंगे। तो हमने ये मान लिया था कि ये जो है हमारा, मान लीजिए कि ये आपका कैल्साइट क्रिस्टल है। तो कैल्साइट क्रिस्टल है और ये भी कंसिडर कर लीजिएगा कि ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस आ रही है, कंसिडर कर लिया हमने। अब ये देखिएगा, एक सरफेस तो ये हो गया आपका। तो इस सरफेस पे जब आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये जाएगा एरिया वेक्टर। और आप ये देखिए, इससे अपोजिट जो सरफेस होगा वो यही तो होगा। तो इसका जो आप एरिया वेक्टर लेंगे वो भी तो परपेंडिकुलर, यही तो परपेंडिकुलर, एक लाइन ही तो मिलेगी ना आपको। तो मान लीजिए एक तो ये लाइन होगी आपकी ऑप्टिक एक्सिस, और एक लाइन आपकी ये हो गई परपेंडिकुलर। तो क्या आप कुछ ऐसा जो है कोई पेज ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों लाइनें इसके ऊपर कंसिडर हो जाएं, यानी कि ऑप्टिक एक्सिस भी आ जाए और हमारी क्या हो जाए, वो लाइन भी आ जाए। तो क्या मैं कुछ इस तरह से कंसिडर कर लूँ कि ये देखिएगा कि ये जो है मेरे ऑप्टिक एक्सिस भी आ गई है, और ये जो है मेरा परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, ये वाला लाइन भी आ जाएगी। और लेट इस कंसीडर कि मेरी ऑप्टिक एक्सिस यूँ नहीं है, और मैंने ये मान लिया कि ऑप्टिक एक्सिस तो मेरी यूँ आ रही है। ये मान ली मैंने ऑप्टिक एक्सिस, तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना आपका। तो अब की बार क्या मैं ये इस तरह से जो है प्लेन कंसीडर कर सकती हूँ कि ये जो है आपकी, इसके अंदर ऑप्टिक एक्सिस भी आ जाए और इसके ऊपर आपका प्लेन भी जो है परपेंडिकुलर भी आ जाए। तो ये बनेगा आपका प्रिंसिपल सेक्शन। तो प्रिंसिपल सेक्शन को ये समझ लीजिएगा कि ऑप्टिक एक्सिस भी आनी है और दो अपोजिट सरफेसेस के, ये मत मान लिएगा कोई कॉन्जिक्यूटिव, ये मत कंसिडर कर लीजिएगा कि एक बार आपने इसका परपेंडिकुलर ले लिया और उसी टाइम आपने इसका परपेंडिकुलर ले लिया। नहीं, ये इसका अगर आपने परपेंडिकुलर लिया है तो इससे बिल्कुल अपोजिट सरफेस का आपने इस तरह से परपेंडिकुलर कंसिडर किया है। तो ऐसे जो प्लेन को आप क्या नाम दे देंगे, इसको आप कह देंगे प्रिंसिपल सेक्शन। तो क्रिस्टल को आप अपोजिट पेयर्स आपने कंसिडर किए हैं, तो सोच के देखिएगा कि आपके कितने प्रिंसिपल सेक्शन बन सकते हैं। टोटल सरफेसेस आपके पास कितने हैं आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के? आपके पास हैं टोटल 6 सरफेसेस। तो एक प्रिंसिपल सेक्शन में आपके, एक तो ये आ गया था, इसके साथ एक ये आ गया था, दो इकट्ठे आ गए ना आपके परपेंडिकुलर्स। इसी तरह से एक आपका प्रिंसिपल सेक्शन इन दोनों को लेके बन जाएगा, और एक प्रिंसिपल सेक्शन आपका इन दोनों को लेके बन जाएगा। तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के टोटल आपको यहाँ पे कितने प्रिंसिपल सेक्शन मिल सकते हैं? टोटल आपको मिल सकते हैं यहाँ पे 3, क्योंकि टोटल आपके फेसेस कितने हैं? 6 हैं। तो 3 प्रिंसिपल सेक्शन आपको मिल सकते हैं किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल के। तो यहाँ पे हमने जो है ये मेंशन भी कर दिया है कि अपोजिट फेसेस आपने लेने हैं। और जब आप, अब ये देखिएगा, ये कंसिडर कर लीजिएगा कि आपने जो है इसका जो है प्रिंसिपल सेक्शन ले लिया है, और मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रिंसिपल सेक्शन है, लेट अस कंसीडर कि ये लिया है मैंने इसका प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने मेरे क्रिस्टल को ऐसे ही काटना स्टार्ट कर दिया है इस तरह से पीसेस में। तो मुझे जो पीस मिलने वाला है यहाँ से, अगर मैं देखूँ, तो वो मुझे एक क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि ये आपका प्रिंसिपल सेक्शन है। प्रिंसिपल सेक्शन से आपने कट मार दिया है कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर, और कैल्साइट क्रिस्टल पे जब आपने कट मारा है तो अब देखिएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। आपको इस तरह के टुकड़े मिल जाएंगे। तो एक एंगल आपको मिलेगा 109 डिग्री का, उससे अपोजिट आपको पता ही है पैरेललोग्राम का 109 का हो जाएगा। ये आपका अगर 109 का है तो इन दोनों का जो सम है वो आपका कितने का होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज़ योर 180 डिग्री। तो ये इनका आपको 71 डिग्री आपको मिल गया है। तो ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस हो गई है। तो मान लीजिए कि आपने इस तरह से लाइट को इंसिडेंट करवा दिया है, तो एक रे तो आपको मिल जाएगी ऑर्डिनरी रे, और एक मिल जाएगी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको मैंने इस तरह से दिया है, ए और बी।
ये आपका ए और बी है। और आपको देखिए 2 इमेजेस मिल रही हैं यहाँ पे। एक मिल रही है आपको ई इमेज, ई रे की वजह से, एक मिल रही है आपको ओ इमेज बिकॉज़ ऑफ द ओ रे की वजह से मिल रही है। अब आपने देखिए क्या किया, ये फिगर जो है वो क्या समझा रही है, हमने एक डॉट लगा दी पेज के ऊपर और हमने इसके ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल को रख दिया। कैल्साइट क्रिस्टल को हमने इस तरह से रखा है कि आपका प्रिंसिपल सेक्शन जो है वो आए पेज के ऊपर, क्योंकि आपने कट मार के उसको क्या किया है, काट दिया है कैल्साइट क्रिस्टल को। अब आप जब कैल्साइट क्रिस्टल से देखेंगे, ऊपर से आप देखेंगे तो आपको एक डॉट नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे आपको नज़र आएंगी 2 डॉट। एक होगी ऑर्डिनरी और एक क्या होगी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप जब इस कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाएंगे, आप क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, आप ये देखेंगे एक डॉट जो है वो मूव कर ही नहीं रही है, और जो दूसरी डॉट है वो पहली डॉट को सेंटर बनाते हुए उसके चारों तरफ मूव कर रही है। तो जो डॉट मूव नहीं कर रही है वो है आपकी ऑर्डिनरी रे की वजह से बनी हुई ऑर्डिनरी इमेज, और जो डॉट मूव कर रही है वो है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वजह से बनी हुई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने एक डॉट बनाई थी पेज के ऊपर, हमने रखा अपना कैल्साइट क्रिस्टल, और कैल्साइट क्रिस्टल का भी रखने का तरीका है, आपको प्रिंसिपल सेक्शन रखना है पेज के ऊपर। तो अगर आपने रखा तो आप जब ऊपर से देखेंगे कैल्साइट क्रिस्टल के तो आपको नज़र आएंगी 2 डॉट्स, एक डॉट नज़र नहीं आएगी। तो जब आप कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाएंगे तो एक डॉट आपकी घूमेगी नहीं, और दूसरी डॉट है वो उस पहली डॉट को सेंटर बनाते हुए वो उसके चारों तरफ आपको कभी यहाँ नज़र आएगी, कभी यहाँ नज़र आएगी, कभी यहाँ नज़र आएगी। तो जो मूव कर रही है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जो आपकी फिक्स रह गई है वो है आपकी ऑर्डिनरी रे। नेक्स्ट जो इसी में एक फिज़िकल क्वांटिटी हमें स्टडी करनी है कैल्साइट क्रिस्टल के को आगे कंटिन्यू रखते हुए, वो है आपका प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन का मतलब समझिएगा कि अब मुझे ये पता लगाना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, क्योंकि हैं तो रे, लाइट ही तो हैं, तो लाइट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो हम जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के का जो डायरेक्शन है उसको देख के हुई स्टडी करते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के अंदर और ऑर्डिनरी रे के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। तो मुझे अगर उसका पता लगाना है तो मुझे प्रिंसिपल प्लेन से ही पता चलेगा। तो मेरे पास जो हैं 2 तरह के प्रिंसिपल प्लेन मिलेंगे। एक प्लेन तो मुझे मिलेगा फॉर द ऑर्डिनरी रे और एक मिलेगा मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो अगर बाय चांस आपने एक ऐसा प्लेन कंसीडर कर लिया जिसमें ऑप्टिक एक्सिस भी आ रही है और जिसमें ऑर्डिनरी रे भी आ रही है, तो ऐसे प्लेन को मैं यहाँ पे नाम दे दूँगी प्रिंसिपल प्लेन। कौन सी रे के लिए? ऑर्डिनरी रे के लिए। तो प्रिंसिपल प्लेन में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ऑप्टिक एक्सिस होनी चाहिए आपकी और एक होनी चाहिए आपकी एक ऑर्डिनरी रे। तो उसको मैं नाम दे दूंगी दैट इज प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ऑर्डिनरी रे। सिमिलरली अगर आपने एक ऐसा प्लेन कंसिडर किया है जिसमें ऑप्टिक एक्सिस है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आ रही है, तो उसको नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल प्लेन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो प्रिंसिपल प्लेन को बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। प्रिंसिपल प्लेन में सिर्फ आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ऑप्टिक एक्सिस आनी चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए, आपकी रे आनी चाहिए। तो अगर आपने ऐसा प्लेन बना लिया तो बस रे के हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी रे आप लेंगे वही प्रिंसिपल प्लेन आपको मिल जाएगा। प्रिंसिपल सेक्शन को समझने के लिए दोबारा से ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल सेक्शन आपने बनाया कैसे था। आपने किया क्या था, एक जो है ऑप्टिक एक्सिस आनी चाहिए थी, पहली बात इस प्लेन के अंदर, और दूसरी बात अपोजिट साइड्स के जो आपके सरफेसेस हैं उसका परपेंडिकुलर आना चाहिए था। अगर आपकी ये 2 लाइनें या 2 डायरेक्शंस कहिए
ये दोनों चीज़ें अगर उस प्लेन के अंदर आ रही हैं तो ऐसे प्लेन को आपने क्या नाम दे दिया था, आपने कह दिया था प्रिंसिपल सेक्शन। तो ये बार बार यूज़ होगा। तो प्रिंसिपल सेक्शन में ऑप्टिक एक्सिस आनी चाहिए, परपेंडिकुलर्स आनी चाहिए अपोजिट फेसिस के, और फिर आपने उस प्लेन को बेस बनाते हुए कैल्साइट क्रिस्टल को काटना स्टार्ट कर दिया था, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल गया था। तो ये रहा आपका ऑप्टिकल जो प्रिंसिपल सेक्शन, और ये रहा आपका प्रिंसिपल प्लेन। इसमें जो है दो प्लेन जो हैं आपके कोइंसाइड नहीं करते हैं जनरली। मेन, अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना पता हो ना, तो जनरली ये दोनों प्लेन आपस में कभी नहीं काटेंगे। लेकिन अगर बाय चांस आपका जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो कोइंसाइड कर जाए इंसिडेंट प्लेन के साथ, यानी कि जिस प्लेन में आपने लाइट को डाला है उसी प्लेन, ये मान लीजिए आपने इस तरह से लाइट को डाला है, और अगर यही आपका बन जाए प्रिंसिपल सेक्शन, तो आपका के जो दोनों प्लेन्स हैं, ऑर्डिनरी प्लेन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन, ये दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो कोइंसाइड करने के लिए केस क्या है, आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस और जो आपका प्रिंसिपल सेक्शन है, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्शन भी एक प्लेन था, ये दोनों प्लेन अगर एक ही हैं, यानी कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस बाय चांस प्रिंसिपल सेक्शन बन गया, तो आपको यहाँ पे दो तरह के प्रिंसिपल प्लेन्स नहीं मिलेंगे। आपको दिखाई देगा कि ये ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है आपके, ये दोनों के दोनों क्या कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, हम डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ेंगे इन कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।